आज हम सब संपूर्ण गणित रिवीजन करेंगे क्लास 10 का। इसी से प्रश्न आएंगे, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, हर एक चैप्टर से सवाल लेंगे और लगभग पूरी मैथ आपकी रिवीजन। जो ये वीडियो देखेगा यकीन मानो 70 में 70 बहुत आराम से ला सकता है। तो इसको देखेंगे, हर टॉपिक से एक एक प्रश्न लेकर हम सॉल्व करेंगे, उसको देखते जाएंगे सब लोग। तो पहला प्रश्न है हमारा, गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा और लासा ज्ञात करो। ऐसे करके कह रहा है 96 और 404 दो संख्याएं दिया गया है, इसका मासा और लासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मासा हम सब निकालते हैं। हम सब क्या निकालेंगे, पहले मासा निकाल के चेक करते हैं। HCF जिसको बोल देते हैं, HCF निकाल देते हैं, या इसे क्या बोल देते हैं, मासा बोल देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। तो मासा निकालने की भाग विधि सबसे आसान विधि है। तो 96 से 404 भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 छंग 24, 4 9 36, 2 38 हो जाएगा। ये 0 हो गया, अब ये हो गया 10 में से 8 20 हो जाएगा। फिर से अब ध्यान देंगे, ये 20 आएगा, अब इसमें भाग देंगे 96 में, तो 20 चौक 80 हो गया। ये आया 16, इधर क्या करते रहेंगे, माइनस करते रहेंगे, इसको घटाते रहेंगे। फिर 20 आया तो 16 1 16, ये आया 4, 4 से क्या भाग देंगे, 16 में कट गया कि नहीं कट गया, 4 चौक 16 कट गया। तो जो संख्या काट दे वही क्या होगी, मासा। तो अर्थात हमारा मासा कितना आ गया, 4। तो मासा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, या HCF हमारा कितना आ गया, 4। अब LCM निकालेंगे। LCM का निकालने का सबसे आसान तरीका गुणनखंड विधि। ऐसे 96 और 404 लिख देंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, ऐसे नहीं पहले 8 5, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं, कोई भी दोनों में से एक संख्या कटनी चाहिए, चाहे जिससे काटो। सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी, 2। 1 से काटने से कोई मतलब नहीं है, तो काटते जाएंगे 1 तक। 2 से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 48, फिर इसमें हो जाएगा 202, फिर 2 से काटते हैं 2 दूना 4, 2 चौक 8, ये हो गया 101। अब 101 किसी से कटेगा नहीं, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। अब बाकी 101 उतरता जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर से 101, फिर 2 3 6, फिर 101, फिर कितने से काटेंगे, 3 से काटे, ये 61 नहीं, ये कितना है, ये 3 है, ये 6, ये हो जाएगा 1, और ये फिर कितना हो जाएगा 101। अब कितने से काट देंगे, 101 से, अर्थात 1 1, लास्ट में कितना लगा रहेगा, 1। तो हमारा लासा क्या हो जाएगा, इन सभी का हम सब गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, इन्हीं का, इनका क्या कर देते हैं, गुणा। फिर उसके बाद 2 2 5 बार है, 3, फिर 101 है। अब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 96 से 101 में करेंगे कितना आएगा, 96 96। तो हमारा लासा कितना आ गया, 96 96। इसका दूसरा भी मेथड होता है, अगर कोई मासा निकल जाए, संख्या दी गई है, लासा निकाल सकते हैं। लासा दिया गया है तो मासा पूछा है, संख्या दी गई है, मासा निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, संख्या भी निकाली जा सकती है अगर लासा मासा दिया है तो यहाँ ध्यान देंगे दूसरा का मेथड, ये आपके बुक में जहां तक है होगा या नहीं होगा, लेकिन इसको सीखे नहीं, बहुविकल्प के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लासा गुणे मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसको दिमाग में एकदम रटे रहेंगे। मासा हमारा कितना आ चुका है, 4, तो मैं लासा निकाल रहा हूं इससे, लासा 96 96, इस मेथड से भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो सबसे पहले मासा हमारा 4 आया, लासा निकालना है। पहली संख्या हमारी 96 दी गई है, दूसरी की 404, यही हमारी संख्या ना पहली है, तो यहां से लासा हमारा कितना आ जाएगा, 96 गुणे 404 बटे 4, तो 4 से इसको भाग दें कितना आएगा, 101। तो फिर गुणा कर देंगे कितना आएगा, 96 96, दोनों जगह सेम आया कि नहीं मासा, लासा लासा यहाँ पर भी 96 था, यहाँ पर भी 96 था। अब अगले सवाल पे आते हैं, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो कह रहा है कि x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात। बेटा शून्य का मतलब होता है कि क्या कर दो, x का मान निकालना, अर्थात कभी कभी मूल भी दे देता है, बहुत नमो बदल देगा, तो उससे ज्यादा घबराना नहीं, चाहे मूल कहे, शून्य कहे, हल कहे, सारी चीजें क्या होंगी, सेम एक ही चीजें हैं। तो इसके बराबर क्या कर देंगे, 0। कभी भी शून्य पूछेगा तो जो पावर 2 वाला 3 वाला कुछ भी रहेगा, बराबर क्या कर देंगे, 0। तो अब देखो गुणनखंड, सबसे पहले क्या करेंगे सर, गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, 10 अचर पद को x² के गुणक से आपसे कहते हैं, गुणांक क्या होता है, x के जो अगवा रहेगा x का गुणांक, x² के जो अगवा रहेगा x² का गुणांक। तो देखिए अचर पद जिसमें x नहीं रहेगा उसको बोल देते हैं अचर पद। अचर पद से x² गुणांक में गुणा करते हैं, तो 10 का 1 में कर देंगे 10, तो उसको इस प्रकार से तोड़ते हैं कि जोड़ने का गुणांक क्या आ जाए, 7। तो 10 को क्या 5 गुणे 2 लिखा जा सकता है, अर्थात 5 का मान 2, अब 5 2 कितना हो जाता है, 7। तो गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 और 2 में टूट जाएगा। तो 7x को किसमें लिख देना, 5x प्लस 2x में, और प्लस 10 बराबर क्या कर देंगे, 0। x है तो x प्लस 5 हो गया, 2 है यहाँ कॉमन देखेंगे, 10 में भी 2 कट जाएगा, ये भी, तो x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0।
तो यहाँ से देखो x प्लस 5 यहाँ पर भी है, x प्लस 5 यहाँ पर भी है, दोनों को बाहर कर देंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। ये बेटा जीरो कब होता है? जब कोई एक जीरो हो जाए। बराबर जीरो कब होगा? जब कोई भी एक जीरो हो जाए, गुणक क्या हो जाएगा? जीरो। तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ पहले, x प्लस 5 को क्या कर देता हूँ? जीरो। दूसरा का फिर से x प्लस 2 को भी जीरो कर देंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ से x हमारा कितना हो जाएगा? -5। देखो इधर प्लस 5, इधर जाके -5, x बराबर कितना आ जाएगा? -2। तो हमारे शून्य कितने आ गए? शून्य। इन्हीं हल को ही हम अभी बोले थे, क्या बोलते हैं? शून्य। -5 और कितना आया? -2। शून्य के बारे कितना आ जाएगा? -5 और -2। अब इसकी जांच करना है। आपको पता होना चाहिए शून्यकों का योग, ये बहुविकल्पीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शून्यकों का योग जो हमारा होता है -x का गुणांक होता है। गुणांक अभी बताए हैं आपको, जो x की अगवा लिखा है वही x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक बटे में होता है। तो योग ध्यान रखें, चाहे मूलों का योग कहे चाहे शून्यकों का योग कहे, यही लगाएंगे हमेशा। और जो शून्यक है मतलब वही का योग, तो मैं पहले इन दोनों का योग निकाल लेता हूँ। यहाँ पे -5 और -2 कितना हो जाएगा? -7 होना चाहिए। अगर मेरा आंसर सही होगा तो -7 होना चाहिए, ये भी आंसर। तो इसमें बराबर करते हैं, माइनस में x का गुणांक कितना है? 7, x स्क्वायर गुणांक कितना है? 1। तो देखो -7 यहाँ पर, -7 जोड़े यहाँ बराबर आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल आया। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? सही है इसका मतलब। और एक चीज याद रखना, शून्यकों का गुणनफल भी ध्यान रखेंगे। शून्यकों का गुणनफल जो हमारा होता है, तो सबसे पहले इन्हीं दोनों शून्य जो है इनका गुणा करते हैं, बाद में इसमें चेक करते हैं वास्तव में सही है कि नहीं। ये -5 आया, -2, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा? +10। देखो -9 मिलकर +10 हो जाएगा। और एक फार्मूला भी होता है शून्यकों का गुणनफल, इसको दिमाग में रखे रहेंगे। बहुविकल्प में 100% इन दोनों में से कोई एक ना एक पूछ ही लेगा। ऐसे दे देगा, पूछ लेगा शून्यकों का योग कितना होगा, आप डायरेक्टली फार्मूला ये लगा देंगे, शून्य बिना निकाले। तो इसको ध्यान में देंगे। अब ये गुणनफल होता है अचर पद, अचर पद बटे x स्क्वायर का ही गुणांक। इसमें माइनस नहीं होता, ध्यान देंगे। गुणनफल में माइनस, यहाँ जो माइनस लगा है माइनस नहीं होता। अचर पद बटे x स्क्वायर का क्या हो जाता है? गुणांक। तो आप देखेंगे अचर पद हमारा कितना है? 10, x स्क्वायर गुणा कितना? 1। तो बताओ 10 बटे 1 कितना हो जाएगा? 10। देखो 10 ये भी आया, जो हमारा शून्य का था उन दोनों का गुणनफल भी कितना आया था? 10। तो बताओ ये सही है कि नहीं है? सही है। इसका मतलब ये संबंध क्या है? सही है। अब देखेंगे आगे, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपसे दो समीकरण दे देगा, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे उसको ध्यान देंगे। तो देखेंगे विलोपन विधि क्या क्या करते हैं। विलोपन मतलब विलोप कर देना, अर्थात किसी दो चर का समीकरण x और y के अचर है, इसको बोलते हैं दो चर वाले समीकरण। रैखिक समीकरण है, कैसे समीकरण? रैखिक समीकरण। तो पहले देख रहे हैं विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन विधि में किसी को क्या कर देते हैं? विलोप कर देते हैं, चाहे x को खत्म करो चाहे y को खत्म करो। तो मैं देखो x को खत्म कर रहा हूं, इसमें देखें x का गुणांक कितना है? 1, इसमें x का गुणांक है कितना है? 3। तो जिसमें बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें कितने से गुणा कर देंगे? 3। एक चीज लेकिन ये याद रखना है कि जिसमें गुणा करेंगे पूरे में गुणा करेंगे, तो पूरे में गुणा करते हैं। पहले तो ऊपर वाला समीकरण एक बार लिख देते हैं, 3x + 2y बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। अब इसको 2 मान लेते हैं। अब इसको इधर लिखते हैं, तो 3 से गुणा इसमें कर देते हैं, 3x प्लस फिर 3 से y करेंगे, 3y बराबर 3 सते 7 त्रिक 21। इसको समीकरण 2 3 मान लेते हैं गुणा करने के बाद। अब देखेंगे दोनों क्या है? प्लस है, किसी एक को खत्म करना तो प्लस प्लस कभी कटेगा नहीं, तो क्या कर देंगे? माइनस। तो ध्यान देंगे पूरे में माइनस करेंगे, तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो इसको भी माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो इसको भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्योंकि किसी भी एक चिन्ह से चाहे दोनों साइड गुणा कर देंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्यान देंगे ये प्लस 3x माइनस 3x कट जाएगा, और 2 में से माइनस 3y, 2 में से माइनस 3y घटाना कितना आया? माइनस y आ जाएगा। अब 21 में से 5 में, क्योंकि माइनस 21 है प्लस 5 है, कितना आ जाएगा? माइनस 16। तो y का मान कितना आ जाएगा? 16। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y कितना आएगा? 16। किसी एक में उठा के रख देते हैं, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y बराबर ऐसे पूरा लिखते हैं, y बराबर 16 रखने पर, इसको ध्यान में रखें, ऐसे कंप्लीट ऐसे परीक्षा में लिखना है। ये सीधा 4 मार्क्स में आता है, फ्री का नंबर होता है, 100% आना है इन दोनों में से कोई, चाहे प्रतिस्थापन आएगी चाहे विलोपन। तो देखेंगे y बराबर क्या रख देंगे? 16, चाहे पहले रख देंगे चाहे जो आसान दिखे ना उसी में रख देना है। आसान कौन दिख रहा है? x + y वाला। तो x + y बराबर क्या हो जाएगा? 7 दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। आराम से y बराबर 16 रख देते हैं, x + 16 बराबर 7। तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 7 - 16, x बराबर क्या है? -9।
तो देखो बेटा x का मान कितना आ गया -9, y का मान कितना आ गया 16। तो दो चर में अब आते हैं प्रतिस्थापन विधि पे। ये विलोपन विधि समझ में आया होगा, कुछ करना नहीं होता, किसी एक को गायब कर दो, चाहे x को गायब करो चाहे y को। अब प्रतिस्थापन में नमोस के लिए प्रतिस्थापन मतलब स्थापित करना। अब किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल के दूसरे के रख देते हैं। तो देखेंगे जरा, मैं इसको 1 मानता हूं, मैं इसको 2। तो याद रखना जो आसान समीकरण वो दिखे ना उसी का मान निकालो, का जरूरत है इतना करने का। तो देखो आसान कौन है, ये आसान है कि यही आसान होगा, x + y = 7। तो देखेंगे x + y = क्या दिया गया 7। कुछ करना नहीं होता, किसी x का मान चाहे निकालो चाहे y का। तो हम किसका मान निकाल देते हैं, y का ही निकाल देते हैं। y बराबर ये हो जाएगा 7, इधर क्या दिया गया 7, इधर +x है बेटा, उधर जाके -x। अब भैया किसी एक में रख देते हैं, पहले में रख देते हैं, तो हो जाएगा 3 सभी। अब इसी y का मान ऐसे लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखो प्रतिस्थापित करने नहीं, y का मान इसमें रख देते हैं। 3x लिखा गया 2, y की जगह क्या लिख देना 7 - x लिख देना, बराबर क्या है 5। तो यहाँ से 3x हो गया, ये 2 से 7 में 2 7 है 14 - 2x बराबर कितना हो गया 5। देखो 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, x बराबर 5। 14 इधर जाएगा कितना है -14, तो x बराबर कितना हो जाएगा -9। आंसर बेटा सेम आएगा, ध्यान देंगे इसमें भी x कितना आएगा -9। तो विधि से क्या मतलब है, आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन आपने परीक्षा में बड़ा पूछ लेगा कि प्रतिस्थापन विधि बताओ, विलोपन विधि बताओ, अलग अलग देगा, नमवा अलग अलग दे देगा, बाकी आंसर का क्या आना है सेम आना है। तो इसको देखेंगे x, अब फिर से वही x बराबर -1, किसी एक जो आसान है उसी में रखना है, ऐसा तो है नहीं। चले भारी भरकम वाले में रखते हैं, इसी में रख देते हैं। समीकरण 2 में, समीकरण ऐसे ही लिखना होता है, समीकरण 2 में x बराबर -9 रखने पर अब रख देते हैं x + y बराबर कितना दिया गया 7। x क्या रख देंगे बेटा -9 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 7। यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा 7। अरे बेटा देखो -9 उधर ही जाके +9 हो जाता है, अपना चिन्ह चेंज कर लेता है, 9 7 16 हो जाएगा। तो देखो बेटा x का मान यहाँ भी y मान लो y का, तो देखो दोनों आंसर में कहाँ आएगा सेम, ऐसा नहीं कि आंसर में सेम नहीं आएगा, आंसर से मैं नमो अलग अलग कर दिया। इसमें कह दिया भैया प्रतिस्थापित कर दो, इसमें कह रहा किसी एक को गायब कर दो, बस इतना ही अंतर। अब अगले सवाल पे आते हैं। लिखा गया क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर कोई का एक पार्क बनाना संभव है। तो हम पार्क बना देते हैं, पार्क की लंबाई मान लेते हैं भैया, पहले तो चेक करेंगे बनेगा कि नहीं बनेगा। पार्क की लंबाई मान लेते हैं, पार्क की लंबाई को हम L मान लेते हैं और चौड़ाई को B मान लेते हैं। चौड़ाई को क्या मान लेते हैं B मान लेते हैं। पार्क को मान लेते हैं कि आयताकार है, पार्क को मान लेते हैं कैसा आयताकार है। और कह रहा परिमाप इसका लंबाई L चौड़ाई क्या मान लेते हैं B। अब भैया AL तो AL भी A भी। किसी परिमाप निकालने का सबसे आसान तरीका, बिल्कुल रटना नहीं है, ऐसा परिमाप आराम से एक पॉइंट पे चलेंगे, वही जिस पॉइंट चलेंगे उसी पॉइंट, बिल्कुल रटना नहीं। किसी भी चीज का परिमाप निकालना हो इस मेथड से कभी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको दिया गया परिमाप कितना दिया गया 80। पहले मैं परिमाप अपने मेथड से निकाल देता हूँ। परिमाप निकालता हूँ, एक पॉइंट चलता हूँ, यही से चलना शुरू कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ चले कितना है b, फिर यहाँ से यहाँ चले कितना है l, फिर यहाँ से यहाँ चले कितना है b, फिर यहाँ से यहाँ कितना चलेगा l। तो आप देखना ये हमारा कितना दिया गया 80 मीटर। तो b और b मिलकर 2b, l और l मिलकर 2l बराबर 80। तो यहाँ से दोनों में क्या है कॉमन है, तो b + l बराबर कितना आ जाएगा 80। तो यहाँ से b + l कितना आ जाएगा 80/2, ये दो क्या हो जाएगा भाग में कितना आ जाएगा 40। यहाँ से b + l हमारा कितना आ गया 40 आ गया। तो समीकरण नंबर 1। और एक चीज करा क्या क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल को क्या पूछा है कि बनाना संभव नहीं, पहले l और b मान निकाल दे, अगर मान निकल के आ गया मान लो संभव है, अगर माइनस में आ गया तो संभव नहीं, क्योंकि दूरी कभी माइनस में होती नहीं। मैं चेक कर रहा हूँ पहले। चौड़ाई मिला कितना है 40, आगे दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना है 400 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल होता क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई, b × l बराबर कितना है 400 मीटर स्क्वायर है। तो भैया b का मान निकाल के इसी में रख देते, चाहे इसमें से इसमें कुछ भी कर देंगे। तो इसका b का मान निकाल के b बराबर कितना हो जाएगा 400/L हो जाएगा। अब इसी समीकरण ध्यान देंगे, इस वाले समीकरण में रख रहे हैं। समीकरण 1 में ऐसे लिखना पड़ता है, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं इसका मान b कितना, b क्या रख देंगे 400/L हो जाएगा, प्लस l है पहले से ही बराबर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 40 हो जाएगा। और देखिए l इसमें कमी है, l का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा 400 + L² बराबर कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ से आप देखेंगे L² + 400 बराबर, देखेंगे ये L इधर भाग उधर जाके गुणा हो जाएगा 40 से।
इसको मैं यहाँ पे इस +40 इधर ला रहा हूँ -40 में, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर -40l प्लस 400 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको जरा ध्यान दे देंगे, 400 का गुणनफल करें, देखो 20 भी सही है, 420 गुणे 20 420 20 40 अर्थात l स्क्वायर -20l -20l में, क्योंकि क्या लाना माइनस लाना, इसलिए दोनों को माइनस कर देंगे। 400 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो l कॉमन ले लेंगे तो l -20 हो जाएगा, -20 कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा l -20, देखेंगे 0 l -20 l -20 दोनों जगह कॉमन l -20 क्या हो जाएगा 0। यहाँ से l -20 कब 0 हो जाएगा, जब कोई एक 0 हो जाए, तो l -20 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो l बराबर कितना हो जाएगा 20, l 20। अब समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में l बराबर क्या रख देते हैं 20, तो रखने पर रख देते हैं, तो समीकरण 1 है कितना b + l बराबर 40, तो देखेंगे b की जगह b ही रहेगा, l की जगह क्या रख दें 20 और ये कितना 40, तो b बराबर कितना आ जाएगा 20। अब एक चीज ध्यान देंगे भैया, लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20, तो बताओ आयत होगा कि वर्ग होगा, वर्ग होगा ना, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या है बराबर हो गए, तो लंबाई और चौड़ाई बराबर है, ये कैसा होगा वर्गाकार पार्क होगा। तो बताओ पार्क बनाना संभव है कि नहीं संभव है, हाँ लिख देंगे हाँ संभव है, और ये कैसा पार्क होगा वर्गाकार, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितने हो जाएंगे 20 मीटर की हो जाएंगे। अब अगले सवाल पे आते हैं, लिखा गया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखेंगे कह रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। अब 11वां पद कितना, क्या पहला पद दिया गया है नहीं, और सार्वधातुक दिया गया है नहीं दिया गया, दोनों नहीं दिया गया, दोनों को क्या कर लेंगे मान लेंगे, तो माना पहला पद क्या मान लेंगे ए, पहला पद क्या है ए, सार्वधातुक को क्या मान लेंगे डी, सार्वधातुक को डी। अब जैसे प्रश्न कहेगा वैसे ही करना है, तो सबसे पहले कह दिया भैया 11वां पद 38 है अर्थात टी 11, सबको पता है टीएल बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपने ए दिया गया, मैं ए ही लिख देता हूं, ए 11 मतलब 11वां पद हो गया, तो पहला पद ए प्लस n कितना है 11 है, n कितना आ गया 11 माइनस 1 इंटू डी, हमारा डी है बराबर आपने दिया गया 11वां पद कितना दिया गया 38 दिया गया है, 38 दिया गया, ए प्लस 11 में से एक जाएगा कितना आ जाएगा 10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1। फिर आगे फिर से कह रहा है ए 16वां अर्थात 16वां पद हमारा दिया गया है 73, तो फिर से 16वां पद पहला पद प्लस n माइनस 1, अब n कितना हो गया 16 इंटू डी बराबर कितना दिया गया है 73, तो देखेंगे हो गया a प्लस 16 में से एक जाएगा 15d बराबर कितना हो जाएगा 73, समीकरण नंबर 2। अब दोनों को विलोपन, इस सब में कैसे विधि लगाया करो विलोपन, तुरंत देखो ए दोनों सेम है, इस वाले समीकरण को भी यहीं लिख देते हैं, a प्लस 10d बराबर कितना कर देते हैं 38, समीकरण नंबर 1 था। अब दोनों क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि दोनों क्या था प्लस ये माइनस ये भी माइनस ये माइनस, इससे ये कटेगा, 15 में से 10 जाएगा कितना आएगा 5d बराबर, 13 में से 8 जाएगा 5, ये बचा 6, 6 में से 3 जाएगा कितना आ गया 3, तो d बराबर कितना आ जाएगा 5 7 35 7, d हमारा कितना आ गया 7। अब किसी भी एक में रख देते हैं, मान लो पहले में रख देते हैं, चाहे पहले में रखेंगे चाहे दूसरा कैसे, तो समीकरण 1 में d बराबर क्या रख देते हैं 7, रखने पर d का मान कितना रख देते हैं 7, तो a प्लस 10d बराबर 38 दिया गया था, तो a हो गया 10, d का मान कितना रख देते हैं 7 बराबर क्या कर देते हैं 38, यहाँ a प्लस 10 सते 70 बराबर क्या हो जाएगा 38, तो यहाँ से a का मान हमारा कितना हो जाएगा 38 माइनस 70, 38 में से 70 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 38 में से 70 घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा 2, ये बचा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, कितना आ जाएगा 32, तो पहला पद हमारा कितना आ गया 32, पहला पद कितना आएगा माइनस 32 आएगा, क्या आ जाएगा माइनस 32, और सार्वधातुक कितना आ जाएगा 7। अब मैं t 31वां निकाल रहा हूं, t 31वां निकाल रहा हूं, फिर से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाते हैं, तो a हमारा कितना आ गया है माइनस 32 प्लस n हमारा कितना पूछा है 31, तो 31 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 7, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 32 प्लस 31 में से जाएगा कितना आएगा 30 गुणे 7, तो यहाँ से हो गया माइनस 32 प्लस 7 त्रिक 21 कितना आएगा 210, अब 210 में से घटा देंगे तो हमारा t 31 बन के आ रहा है, या a 31 बोल देते हैं, आप पे क्या बोल देते हैं a ही बोल देते हैं, जब a ही लिखे सब जगह तो a 31 हो गया, तो हमारा a 31वां पद कितना आ जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, फिर 10 में से 3 जाएगा 7, कितना आएगा 178 प्लस में, तो हमारा 31वां पद कितना आ जाएगा 178 आएगा, इसको ध्यान देंगे। अब त्रिभुज वाले चैप्टर पे आते हैं, देखेंगे आपसे पूछ रहा है EC कितना होगा, ऐसे चित्र दिया पूछ रहा है EC कितना होगा, तो देखेंगे अगर मैं त्रिभुज ADE ले लेता हूं, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC ले लेता हूं, त्रिभुज ABC में
देखेंगे कैसे त्रिभुज है, सर्वांग समरूप त्रिभुज होंगे। देखो कैसे, क्योंकि ये दोनों, ये देखेंगे इसमें ये कोण क्या है, कॉमन है, ये कोण क्या है, कॉमन है। और एक चीज देखेंगे, ये दोनों समांतर दिया गया है आपको, डीई समांतर क्या दिया गया है, बीसी। ये समांतर भी दिया गया है, डीई समांतर किसके दिया गया, बीसी। ये दोनों समांतर, ये लाइन ये समांतर, ये कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार ये कोण और ये कोण भी क्या हो जाए, बराबर। बताओ किसी त्रिभुज के अगर दो कोण ही बराबर हो जाए तो त्रिभुज कैसा होता है, समरूप। तो समरूप त्रिभुज में एक कंडीशन होती है, अगर त्रिभुज हुआ समरूप तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर। अर्थात ए बी, यहां से मैं लिख रहा हूं ए बी बटे ए डी। देखेंगे त्रिभुज एबीसी का ए बी और इसका ए डी का अनुपात बराबर। और इसका देखेंगे इस त्रिभुज का एसी एबीसी का, ध्यान देंगे अगर पहले ए बी लिखे बड़े वाले तो इधर भी क्या लिखेंगे, फिर एसी ही लिखेंगे बटे, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए ई, और ये क्या हो जाएगा, एसी बटे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जो दिया गया है उसको लिखते चलते हैं। देखेंगे ए बी हमारा, ध्यान देंगे ए बी 3 नहीं है, ये 3 दिया गया, ए डी 3 दिया गया। ए बी हमारा, और ए डी कितना 1.5, ये कितना हो जाएगा, 3 या 4.5, 3 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 4.5। तो हमारा ए बी कितना आ गया, 4.5। ए डी हमारा दिया गया है 1.5 बराबर। एसी हमारा देखो 1 है, इसको x मान लेते हैं या इसी रहने देते हैं। तो ए ई कितना है, 1 प्लस, देखो एसी को क्या है, ए ई प्लस ईसी, बिल्कुल देखो ए ई और ईसी कंप्लीट, तो यहां क्या लिखोगे, ईसी बटे ए ई हमारा कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो देखेंगे ये देखो 2 अंक में दशमलव कट जाएगा, 15 3 45 3 हो जाएगा, और 3 को गुणा 1 में कर देंगे, 3 बराबर 1 प्लस ईसी हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा तो माइनस, तो 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ईसी। ईसी बराबर कितना हो जाएगा, 2। इसको ध्यान देंगे, परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे बहुविकल्प में 100% आना ही आना है। तो ध्यान देंगे, अनुपात क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि आप में केवल और केवल समरूप त्रिभुज ही है, इसलिए बिना सोचे समझे अनुपात क्या कर। लेकिन ये भी दिमाग लगाना है, अगर पहले बड़ा त्रिभुज का लिए इधर तो उधर भी बड़ा त्रिभुज का लेगा, ऐसा पलटेंगे नहीं, ये चीज ध्यान देना है। आंसर कितना आ जाएगा, 2 से। देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये परीक्षा में यहां तक है 99% आने की संभावना अधिक है। लिखा गया है x और y के बीच संबंध ज्ञात करना है। x और y के बीच आपको क्या ज्ञात करना है, संबंध। कह रहा पॉइंट दिया गया 7,1 और दूसरा का पॉइंट दिया गया 3,5 से कह रहा समदूरस्थ है कोई x, y पॉइंट है। तो ध्यान दें, समदूरस्थ मतलब दूरी बराबर, तो दूरी बराबर का फार्मूला, दूरी का मतलब समझ रहे हो, दूरी कैसे निकालते हैं, x का x घटा देते हैं, इन दोनों क्या कर देते हैं, बराबर। तो अंडर रूट लगाते हैं, सबसे पहले दूरी निकालेंगे, याद है ना, दूरी निकालेंगे वैसे क्या करते हैं, अंडर रूट पहले लगा देंगे। x में से x घटा, इसका x कितना है, इसका 7 है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस इसका y है, इसका 1 है, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी अंडर रूट लगाएंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब जरा इसको देखो, अब दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग कर देंगे, तो ऐसे लिख देते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब बताओ, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब वर्ग करने पर बताओ अंडर रूट हट जाएगा, नहीं हट जाएगा। अब बाकी अंदर मैं सॉल्व भी कर रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b कितना है 7 माइनस 2ab, तो 2 7 14x प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर ab प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा 2i बराबर। इसको ध्यान देंगे, इसको भी बोल रहे हैं x स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 दूनी 10 y हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देखो, ये प्लस x इधर आके माइनस से दोनों कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, देखो ये प्लस इधर आके माइनस, इसी प्रकार y भी कट जाएगा। तो देखेंगे इधर 49 अंकों में जोड़ दे तो 49 से 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देखेंगे 49 से 50, 14 में 14x है तो हो जाएगा माइनस 14x, हो जाएगा माइनस 2y बराबर, और 9 में 25 अंक में जोड़ेंगे, 9 5 14 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6x और हो जाएगा माइनस 10। अब अंक को एक तरफ ले आते हैं, अचर को एक चर को एक तरफ ले आते हैं, तो इस को इधर ले आता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ, नहीं तो इसी 34 को इधर ले आता हूँ, तो 50 माइनस प्लस 34 इधर हो जाएगा माइनस 34 बराबर हो जाएगा माइनस 6x और माइनस 10 वही वैसे ही लिखा है। अब देखो माइनस 14x उधर जाके प्लस 14x हो जाएगा और माइनस 2y उधर जाके प्लस 2y। अब 50 में से 34 घटा कितना आएगा 16 बराबर। अब देखो ध्यान देंगे, x का x से ही घटाएंगे तो 6, देखो माइनस 6 प्लस 14 है, कितना हो जाएगा 8 6 14, 8x हो जाएगा प्लस में ये माइनस 10 है y है तो माइनस 8y हो जाएगा। अब देखना 8 8 दोनों तरफ क्या है कॉमन है, 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस y। अब 8 को इधर भाग दे देंगे तो अर्थात x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 16/8 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस y का मान कितना हो जाएगा हमारा 2।
तो यार यही हमारा क्या है संबंध, एक्स और वाई का संबंध आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको अच्छे से समझ लेंगे और पुनः लगाएंगे इसको। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझेंगे। और ये भी इसमें प्रश्न पहले की तरह नहीं आते, अब थोड़ा चेंजेस दिए होते हैं। जैसे दिया गया है, प्रश्न है हमारा tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3, ऐसे दिया गया tan a प्लस बी बराबर हमारा दिया गया अंडर रूट 3, और दिया गया है tan a माइनस बी बराबर, ऐसे दिया गया है tan a माइनस बी बराबर, इसको अच्छे से समझेंगे 1 बटा अंडर रूट 3। अगर जो हमारा a माइनस बी है अर्थात जो थीटा है a है, थीटा क्या है a है, ये कह रहा है 0 और 90 के बीच में ही है a प्लस बी और a माइनस बी। तो मुझे पूछ रहा है a और b का मान निकालना है, a तथा b का मान निकालना पूछ रहा है, a तथा b का मान निकालना। तो कुछ सब लोग कंफ्यूजन है कि इसमें कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान होता है। ये जो हमारा होता है थीटवा होता था, क्या होता था थीटवा। अब जो थीटा होता था यहाँ पे दे a प्लस बी, बताओ tan रूट 3 कब होता है, सोचो रूट 3 कब होता है 60 पे, बिल्कुल सही। तो a प्लस बी बराबर कितना आंसर हो जाएगा 60। अब 1 बटा रूट 3 कब होता है, अब ये पूरा थीटा हो गया कितने 30, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 30। समझ में आया होगा, देख रहे हो सवाल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान देंगे। अब विलोप कर देते तो माइनस बी प्लस बी है, दोनों क्या कर देंगे काट जोड़ ही देते हैं, a मिलकर 2a बराबर ये 60 30 90, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 90 बटे 2, हमारा कितना आ गया 45। तो a का मान हमारा कितना हो गया 45 अंश। अब किस में रख देते, किसी एक में रख देते हैं, समीकरण एक में ही रख देते हैं, समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक में a बराबर क्या रख देते हैं 45, ऐसे लिखना पड़ता है a बराबर 45 रखने पर। और समीकरण एक है हमारा का a प्लस बी बराबर कितना है 60, तो अब रख देते हैं एक जगह 45 और b की जगह क्या रख देते हैं b निकालना ही है 60। तो यहाँ से b का मान हमारा कितना आ जाएगा 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा 15, b हमारा कितना आ जाएगा 15। तो a और b का मान पूछा था भैया, तो देखो a और b, अच्छा आंसर की जांच भी किया जा सकता है, 45 15 60, तो tan 60 का मान रूट 3, 45 में से 15 जाएगा 30, तो tan 30 का मान 1 बटा रूट 3। सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझ के पुनः लगाएंगे।